ओके। तो वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को यदि आपको होस्ट करना है तो सबसे पहला जो वर्क है आपका वो सी पैनल पे आपको एंटर करना है। ठीक है, आप सी पैनल पे जब आप जाएंगे तो इसमें फाइल मैनेजर, इमेजेस, ये सब चीज़ें दिखेगी। हमें कहाँ जाना है? फाइल मैनेजर पे जाना है। ठीक है, फाइल मैनेजर पे जाने के बाद अब आपको पब्लिक HTML में जाना है। और जैसे वर्डप्रेस की जो भी साइट है, जैसे अभी मेरे पास एक सैम्पल साइट मैंने वर्डप्रेस की बनाई है जो लोकल में चल रही है, दिस साइट शिवा ट्यूटोरियल्स, ये ब्लॉग है। इस साइट को मैं क्या करना चाहता हूँ? लाइव करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने पैनल पे। तो वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है इसके लिए भी, कि सबसे पहले इसमें PHP माई एडमिन इसमें भी होता है लाइव में। तो सबसे पहले आप MySQL एंड डेटाबेस में जाइए। यहाँ पर आप एक डेटाबेस पहले बना लीजिए। ठीक है, जिस भी नाम से आपका डेटाबेस है, ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हो। तो जैसे हमारे पास जो लोकल का जो डेटाबेस है, पहले हम उसको देख लेते हैं। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये हमारा लोकल है। लोकल में जो भी डेटाबेस है उस नाम से बनाना है तो उस नाम से बना लो, या किसी भी नाम से बनाना है उस नाम से। जैसे WPDB नाम से मैंने बनाया है। तो मैं कहाँ पर गया, जो स्टेप्स है एक बार फिर से बता देता हूँ कि डेटाबेस में जाने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ा। सी पैनल का जो फ्रंट पेज होगा ये होगा, आपको MySQL एंड डेटाबेस में जाना है। यहाँ पे डेटाबेस नाम बना लो WPDB, ये यूजर का नाम रहता है, क्रिएट डेटाबेस। ये डेटाबेस मैंने बना दिया। गो बैक करो डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को किस यूजर के अंडर में क्या करना है? लिंक करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑलरेडी यूजर्स हैं। देखो अभी WPDB का कोई यूज़र नहीं है, तो यहाँ पे एक नया यूज़र हम ऐड भी कर देते हैं। जैसे मैंने नया यूज़र ऐड कर दिया, शिवा कोविंडर्स को शिवा, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया मैंने, कुछ भी दे दिया मैंने, पासवर्ड दे दिया। अभी मैं यहाँ पे आपको पब्लिकली पासवर्ड नहीं बता सकता। आई हैव इम्प्लीमेंट द पास, यहाँ से मैंने यूज़र क्रिएट किया, क्योंकि डेटाबेस पहले क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस नाम से यूज़र। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। जैसे मैंने इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गया मैं, इस यूज़र को मैं इसमें जैसे कोविड WPDB, जैसे जो भी यूज़र आप बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस में, सॉरी यहाँ पे नीचे जा कर के ये देखो, ये यूज़र्स को मैंने WPDB में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें ऑल प्रिविलेजेस दे दो, इस डेटाबेस में मेक चेंजेस कर दो। ऑल प्रिविलेजेस इसलिए दिया जाता है कि आपके इस यूज़र को उस डेटाबेस में वर्क करने के पूरे एक्सेस हैं, मतलब वो क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको जाना है MySQL एंड डेटाबेस में जाना है। यहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस बना लो। यदि आप नए हो तो आपके पास कोई भी यूजर्स नहीं होगा, तो यहाँ से आप एक यूजर्स बना लो, यूजर नेम पासवर्ड डाल दो। ठीक है, जैसे आपका बाय डिफॉल्ट जब आप ऑफलाइन में काम करते हो तो रूट आपका क्या रहता है? यूजर नेम रहता है। ठीक है, तो जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग में तो आपको रूट लिखना पड़ता है, तो वैसे आप यहाँ पे जैसे अपने नाम से कोई भी यूजर बना दो, पासवर्ड दे दो, और नीचे जा करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो कि इस डेटाबेस के लिए ये यूजर्स हो। ठीक है, दिस यूजर विल वर्क फॉर दिस डेटाबेस। ये चीज़ें आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। इसके बाद ये हमारा आपका जो पहला स्टेप्स क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप, आप एक बार PHP माई एडमिन तो आपने सुना ही होगा, PHP माई एडमिन में आप जाइए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन में जाते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले मैं, अब ये मेरा डेटाबेस हो गया। अब ये जो डेटाबेस हमारा लोकल में है उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डेटाबेस को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल जैसे कोर PHP में कभी भी किसी एप्लीकेशन को आपको होस्ट करना है तो यहाँ पे चेक ऑल में जाओ। चेक ऑल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे SQL पे क्लिक करना है। ये WPDB.SQL आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम WPDB.SQL में जाने के बाद यहाँ पे आप इंपोर्ट में जाइए। इंपोर्ट में जाने के बाद चूज फाइल में जाएंगे, WPDB.SQL, ये फाइल हमने यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद गो बटन पे क्लिक किया, इससे हमारी पूरी फाइल क्या हो गई? इंपोर्ट हो गई। कौन सी फाइल? WPDB.SQL फाइल।
wpdb.sql फाइल। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये फाइल क्या है पूरा लाइव होता है। इसके बाद का जो स्टेप्स है वो बता देता हूँ मैं आपको। अब सिंपल आप अपन ने बैक एंड तो प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, आप फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड में तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल काम करना है कि आप सिंपल सबसे पहले आप सी पैनल के अंदर यहाँ पे जो अपना htdocs है यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद जो अपना ब्लॉग है इसका एक बैकअप बना लीजिए, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड टू जिप फाइल बना लीजिए, क्योंकि उधर जो सी पैनल में जिप फाइल ही क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको मैंने पूरा इसका एक जिप बना लिया, पूरे प्रोजेक्ट का ही जिप बना लिया। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड कंप्लीट जिप ऑफ दिस वन। देखो ये पूरा टेबल आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो मतलब आप ऑनलाइन में भी कुछ भी नहीं है, जैसा इन्वायरमेंट आपका ऑफलाइन का होता है ना पीएचपी का, वही सेम इन्वायरमेंट ऑनलाइन का है, बहुत आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब वापस से फाइल मैनेजर में देखो, अभी इसका स्टेप क्या है, अपना जो एप्लीकेशन है जो ब्लॉग है उसका जिप बन चुका है, मतलब हमारा बैक एंड रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट एंड पे काम करना है। फ्रंट एंड के लिए क्या होता है इसमें, फाइल मैनेजर, ये देखो इसमें लिखा है ना, ये डेटाबेस का पार्ट होता है और ये फाइल मैनेजर जो है फ्रंट एंड का पार्ट होता है। इसमें जाओ, अब इसमें अपने को क्या है, पब्लिक HTML मतलब रूट होता है, इसमें क्या होता है, रूट। पब्लिक HTML के अंदर जाओ, यहाँ पे आप फाइल में सॉरी यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो। इस फोल्डर का नाम आप दे दो ब्लॉग, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अब ये जो पर्टिकुलर फाइल है आपकी जिसको हमें इंपोर्ट करना है, यहाँ पे जाओ और इसमें एक ऑप्शन आएगा किसका, अपलोड का। देखो ये अपलोड आया, जो भी जिप फाइल हमने अभी बनाई है लोकल की, सी ड्राइव, जैम्प, htdocs, और ये जो blog.zip फाइल है इसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। देखो कितने MB का ये 48.82 MB की है। तो ये फाइल क्या हो जाएगी आपकी, अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा स्टेप्स हमने क्या करा, इम्प्लीमेंट कर लिया। अब बस आपको लास्ट स्टेप करना है कि देखो मैं वर्डप्रेस में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्डप्रेस में एक फ़ाइल होती है कनेक्शन की, जो अभी तक आपको मैंने बताया नहीं है। ये फाइल आपको मिलेगी wp-config.php। ये जो फाइल होती है ना, इसके अंदर पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग रहता है, जैसे आप नॉर्मल कनेक्शन बनाते हो ना वैसे ये बाहर ही रहती है। इसमें आप बस डेटाबेस का नाम चेंज कर देना, यूज़र का नाम चेंज कर देना, पासवर्ड चेंज कर देना, बस आपका वर्डप्रेस चालू हो जाएगा। URL क्या होगा, जो भी आपका, जैसे मेरे डोमेन का नाम क्या है, covidshanti.com, तो covidshanti.com/blog, जैसे मैं लिखूँगा covidshanti.com/blog, तो ब्लॉग जो है वो कोविड शांति के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसे आपको PHP को भी होस्ट करना है, तो पूरा सेम प्रोसेस है। PHP का जो भी जिप फाइल है उसको उठाओ और पब्लिक HTML के अंदर आप उसको डायरेक्ट रख दो। पब्लिक HTML जो है ना वो हर जगह मिलेगी आपको। तो ये ब्लॉग वाले में करना पड़ेगा ना, तो ये सी पैनल के जो ब्लॉग के उसके अंदर कनेक्शन। हाँ, क्योंकि हम रूट में नहीं रखना चाहते ना, रूट में तो मेरी दूसरी साइड चल रही है। यदि मैं उसको रूट में रख दूंगा तो फिर मेरी मेन जो covidshanti.com की जगह कौन सी दिखने लग जाएगी, मेरी ब्लॉग की साइड दिखने लग जाएगी। इसलिए मैंने अलग से फोल्डर बना के रखा, मतलब covidshanti.com/blog करेंगे तो जाके क्या होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, दिस इज द अप्रोच, दैट अप्रोच वी विल फॉलो। ओके, नाउ आवर वेबसाइट, आवर फोल्डर्स हैज़ बीन 100% अपलोडेड। ठीक है, ये हो चुका है अपलोडिंग। अब अपने को बस सिंपल इम्प्लीमेंटेशन करना है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पब्लिक HTML में गए हम, और जो हमारा ब्लॉग है इसके अंदर जो जिप फाइल है आप यहाँ पे देख सकते हो, blog.zip फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सॉरी, ब्लॉग के अंदर ही जिप फाइल है। तो यहाँ पे जाने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल, दैट इज द blog.zip फाइल। अब इसको आप वापस से रिफ्रेश करो। ठीक है, अब उसको अपने को बाहर वाले फोल्डर में इसको रखना है, तो बैकअप के लिए रखना ज़्यादा रख लो, सेलेक्ट ऑल करके इसको क्या कर देंगे, अपन मूव कर देंगे। कहाँ पर मूव करना है, इसको ब्लॉक के अंदर मूव करना है, मूव दिस फाइल। ओके, अगेन आई विल गो अप वन लेवल। ये आ गया WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स, इंडेक्स, WP एक्टिवेट, ये पूरी चीज़ें क्या हो गई इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो गई। अब हम जाएंगे
अब देखो, यदि आप इसके बाद लास्ट में जो चेंजेस मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट चेंजेस क्या करना है, wp-config.php फाइल, कौन सी फाइल मिलेगी आपको, wp-config.php फाइल, इस फाइल में जाना है आपको, एडिट में जाना है। जैसे मैं इस फाइल को एडिट करूँगा तो यहाँ पे सिंपल आपको ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। अब डेटाबेस का जो नाम है वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डेटाबेस का नाम क्या है इसमें, COVID-SHA_WPDB, COVID-SHA_WPDB। तो यहाँ पे COVID-SHA_WPDB, ठीक है। इसके बाद यूजर नेम में क्या रहेगा, ये तो अपना इसमें एक सी पैनल का वो है, प्रीफिक्स है, ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, यूजर नेम ये है, और पासवर्ड मैंने ये दे दिया, और इसको मैंने कर दिया सेव चेंजेस, ठीक है। ये पासवर्ड तो अपने डेटाबेस का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाद में मैं ये पासवर्ड हटा चेंज कर दूंगा। यहाँ पर ये पूरी चीज़ें क्या हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई बस। अब आप लिखोगे इसमें covidshanti.com/blog, क्या लिखेंगे, /blog से ये ब्लॉग वाला जो पेज है वो पेज हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये पूरी साइट क्या हो गई, लाइव हो गई। आप WP एडमिन में चले जाओ, ये पूरी लाइव है, मतलब ये पूरा लाइव हो गई। मोबाइल से सर्च कर सकते हैं, हाँ मोबाइल से सर्च कर लो WP एडमिन। ये देखो, ये आपका अपना क्या है, अब ये लोकल होस्ट। अब इसमें एक चीज़ और आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो अभी ये लोकल होस्ट का खुल रहा है, तो इसमें एक चेंजेस और करना पड़ता है कि आपको सिंपल इसमें जाना है, जो URL है, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे covidshanti.com/blog, तो इसके डेटाबेस में जाओ। किस में जाओगे, डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा WP_options। इसमें आपका जो साइट URL है, जो लोकल होस्ट दिख रहा है ना दोनों, इसको अपन को क्या करना है, यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह covidshanti.com/blog, .com/blog, ये हो गया बस। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे अनरीचेबल आ रहा है, लोकल होस्ट भी आ रहा है इसमें। एक मिनट, covidshanti.com/blog यहाँ पे मैंने हटा दिया, डेटाबेस से हटा दिया, रहेगा ना डेटाबेस से WP_options। अरे हटा क्यों नहीं, अभी हटाया ना मैंने, अरे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है ये तो। covidshanti.com/blog, या तो सेव हो गया ना, अब हुआ। ये अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट टू ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, तब आपका साइट क्या है, पूरा लाइव हो चुका है, हो गया लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे WP एडमिन से आप अपनी साइट को, तो मतलब डेटाबेस में सिर्फ एक जगह जाके WP ऑप्शंस में जाकर के आपको चेंज करना है, ये आ गया। बाकी वो यूज़र नेम सेम ही है, ये आ गया डैशबोर्ड, ये पूरा लाइव हो गया, हो गया लाइव, ये पूरा आ गया। तो है आसान, बहुत ही इजी प्रोसेस है, मतलब आपको कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप इस पूरे साइट को लाइव कर सकते हो। तो ऐसे PHP को भी लाइव करने में पूरा सेम है, ऐसे डेटाबेस वहाँ पे भी है, बस वहाँ पे क्या रहेगा, जो अपना con.php फाइल है वहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर दो, PHP लाइव हो जाएगा। तो लाइव करना कोई ये पेमेंट गेटवे लगाना, SMS लगाना, ईमेल API लगाना, ये कोई बहुत क्रिटिकल काम नहीं है, ये सिर्फ बहुत ही सिंपल काम, ठीक है।